काफी समय पहले की बात है। यूनान देश में एक राजा का शासन हुआ करता था। राजा का नाम जस्टिन था। उसकी एक सुंदर बेटी भी थी जिसका नाम स्टेफनी था। जब स्टेफनी की शादी की उम्र हुई तो राजा ने स्टेफनी से शादी के विषय में कुछ बात की। स्टेफनी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के लिए हमें एक योग्य लड़का खोज लेना चाहिए, क्योंकि तुम अब शादी योग्य हो गई हो। अगर इस विषय में तुम्हारी कोई राय है तो तुम मुझसे जरूर साझा कर सकती हो। पिता महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी राज परिवार या बड़े कुल में ना होकर किसी ऐसे लड़के से हो जो मुझे प्रभावित कर सके, जिसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सके। जो मुझे लायक लगेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो तुम स्वयंवर की बात कर रही हो? ठीक है, मैं पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देता हूं कि जो भी लड़का अगर शादी के योग्य हो, हमारी बेटी स्टेफनी को प्रभावित करने में सफल रहा तो हम उसका विवाह हमारी बेटी से करवा देंगे। जी पिताजी, यह बिल्कुल सही रहेगा। हम इसी प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक लायक लड़के से विवाह कर पाएंगे। हमें पता भी तो चले कि हमें पाने के लिए कोई क्या कर सकता है। राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी लड़का अगर राजकुमारी के लिए कुछ ऐसा लाए या कुछ ऐसा कर जाए जिससे राजकुमारी प्रभावित हो तो उसका विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया जाएगा। उसी देश के किसी सुदूर गांव में दो भाई रहते थे। टॉम बड़ा भाई था और हैंस छोटा। टॉम ने पता लगाया कि राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। हरे सेब सिर्फ उसी गांव में होते थे जहां टॉम और हैंस रहते थे। टॉम ने फैसला किया कि वो अपने सेबों के बाग से राजकुमारी के लिए सेब लेकर जाएगा। टॉम ने इस बात को अपने छोटे भाई हैंस को भी बताया। मैंने पता किया हैंस, राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं, तो मैं हरे सेब से भरकर एक घोड़ा गाड़ी राजकुमारी के दरबार में ले जाऊंगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो यह हरे सेब से भरी गाड़ी देखकर खूब प्रभावित होगी और मुझसे विवाह कर लेगी। यह विचार मुझे कुछ समझ नहीं आया टॉम। भला अपनी पसंद के सेब लाने वाले किसी व्यक्ति से कोई राजकुमारी विवाह कैसे कर लेगी? सेब एक पसंद हो सकती है, पर शादी का निर्णय लेने के लिए पैमाना नहीं हो सकती। तुम इससे कुछ अलग सोच सकते हो, कुछ अच्छा, कुछ और महान। तुम क्या जानो किससे लड़की को प्रभावित किया जा सकता है? तुमसे क्या कभी आज तक किसी लड़की ने बात भी की है? मैं ये जानता हूं कि इन सेबों को पाकर राजकुमारी स्टेफनी बहुत प्रभावित होगी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। टॉम राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए एक घोड़ा गाड़ी लेकर उसमें पूरे हरे सेब भरकर राजकुमारी से मिलने राजमहल की ओर निकल पड़ा। जब वो राजकुमारी के लिए सेब लेकर जा ही रहा था तब उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उससे पूछा, अरे अरे भाई, जरा अपनी घोड़ा गाड़ी तो रोको। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो अपनी घोड़ा गाड़ी से? नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या भर के ले जा रहे हो अपनी इस गाड़ी में? कचरा भरा है मेरी इस घोड़ा गाड़ी में। बैठोगे कचरे पर? एक बार मना कर दिया ना, फिर भी जिद किए जा रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो तुम, हटो, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, जैसा तुमने बोला है बेटा, बिल्कुल वैसा ही हो। महल में आकर टॉम ने जब अपनी घोड़ा गाड़ी देखी तो उसमें सेब की जगह कचरा ही कचरा भरा था। राजा ने यह देखकर उसे बंदी बना लिया। टॉम का छोटा भाई हैंस बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। इतने दिनों बाद जब टॉम वापस घर नहीं लौटा तो हैंस को बड़ी चिंता सताई। इतने दिन हो गए, टॉम वापस घर नहीं लौटा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मैं एक काम करता हूं, मैं महल जाकर पता लगाता हूं कि आखिर टॉम के साथ क्या हुआ है। हैंस घोड़े पर सवार होकर राजमहल के लिए निकल जाता है।
रास्ते में हैंस को भी वही बूढ़ा आदमी मिलता है। हैंस उसे देखकर अपना घोड़ा रोक देता है और उससे पूछता है, बाबा, क्या आप मेरे भाई के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उसे ढूंढने निकला हूं। कुछ पहचान बताओ अपने भाई की, तभी तो उसके बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा। वो कुछ दिन पहले इसी मार्ग से ही घोड़ा गाड़ी लेकर निकला था। उसके लंबे बाल है और स्वभाव से थोड़ा अक्खड़ है वो। हाँ, याद आया। वो तो बिल्कुल ही सिरफिरा था बेटा। वो तो मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहा था। मगर बेटा, वो यहाँ से जाता हुआ तो मिला था मुझे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं पूरा वक्त यही रहता हूँ बेटा, इसीलिए पूरे विश्वास से ये कह रहा हूँ। इसका मतलब वो महल में ही है। मुझे जल्द से जल्द महल में जाना होगा। हैंस घोड़े को दौड़ाकर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर पहुंच जाता है। महल पहुंचकर वो देखता है कि उसका भाई राजा की गिरफ्त में है। हैंस राजा के सामने प्रस्तुत होता है और अपनी शिकायत कहता है। महाराज, मेरा भाई टॉम राजकुमारी स्टिफनी से शादी करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए हरे हरे सेबों से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आपके राजमहल में आया था। अगर वो राजकुमारी को प्रभावित करने में असफल रहा तो आपको उसे घर वापस भेज देना चाहिए था, उसे कैद नहीं करना चाहिए था। ये कैसा न्याय है महाराज? ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हारा भाई टॉम मेरी पुत्री को प्रभावित करने के लिए उसके मनपसंद हरे सेब लेकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गाड़ी में कचरा ही कचरा भरा था। जब मैंने वो कचरे से भरी गाड़ी देखी तो मुझे बहुत क्रोध आया। कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी को प्रभावित करने के लिए उसे कचरा कैसे भेंट कर सकता है? इसी कारण उसकी इस उद्दंडता के लिए मैंने उसे कारागार में डाल दिया। आप ही बताइए महाराज, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो राजकुमारी स्टेफनी को प्रभावित करने के लिए कचरा लेकर आएगा? महाराज, इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। अगर किसी कारण मेरे भाई ने आपको या राजकुमारी को ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए महाराज। मैं तुम्हारे भाई टॉम को छोड़ भी दूंगा और राजकुमारी स्टेफनी से तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा, पर पहले तुम्हें ग्रिफिन का पंख लाकर मुझे देना होगा। बिल्कुल महाराज, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। ग्रिफिन दिखने में गरुड़ जैसा पक्षी था, पर उसका धड़ एक शेर के जैसा था। यूनान का बहुत ही दुर्लभ जीव था वो। हैंस ग्रिफिन को खोजने निकल पड़ता है। बहुत खोजने के बाद उसे पता लगा कि वो जीव एक झील को पार करने के बाद गुफा है, वो वहीं रहता है। झील के दूसरी तरफ उसे एक व्यक्ति मिला। वो बोला, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक जीव ग्रिफिन रहता है। वहां मत जाओ भाई, वरना मारे जाओगे। उसकी वो बात सुनकर हैंस वहां से आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही हैंस ग्रिफिन के इलाके में पहुंच जाता है। उसने एक कोने में खड़े होकर ग्रिफिन की सारी हरकतों पर नजर रखी। रोज शाम होने पर ग्रिफिन अपने विशाल पंख फैलाया करता था, जिससे उसके एक दो पंख नीचे गिर जाते थे, लेकिन वो जीव अपने गिरे हुए पंख खा जाया करता था। एक शाम जब ग्रिफिन ने अपने पंख खोले, अपने गिरे हुए पंखों को ग्रिफिन द्वारा खाने से पहले ही हैंस ने एक पत्थर उठाकर ग्रिफिन को मारा और वो छुप गया। जैसे ही वो जीव अपनी जगह से हटा, हैंस ने तुरंत वो पंख उठाया और वहां से भाग निकला। तुरंत हैंस राजा के दरबार में पहुंचा और, महाराज ये लीजिए, मैं उस खतरनाक जीव ग्रिफिन का पंख लेकर आया हूं। अब मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। जो काम तुमने किया है युवक, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। निश्चित ही तुम साहसी हो और वीर भी। हम तुम्हारे भाई को भी मुक्त कर देंगे और हमारी राजकुमारी स्टेफनी का विवाह भी तुमसे करवाएंगे। इस तरह हैंस को अपना भाई टॉम भी वापस मिल गया।
और राजकुमारी स्टेफनी से उसका विवाह भी हो गया। हौसले से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.